नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट 2022 को लेकर के बात करेंगे। आज सुबह वाले न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि जो प्रधानाध्यापक की भर्तियां होनी थी, उसके लिए पिछले 4 वर्ष से जो है मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनल ही नहीं हो पाया कि प्रधानाध्यापक की भर्ती कब और कैसे, कितने पदों पर, कितने प्रतिशत पदों को और किस प्रकार से भरा जाएगा। चाहे बात कर लें प्राइमरी में, चाहे बात कर लें अपर प्राइमरी में, दोनों में ही सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों को भरा जाना होता है। कुछ पद अपर प्राइमरी में, कुछ पद लगभग 50% पद जो है प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने होते हैं। शेष पदों को परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत भरा जाना चाहिए। जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती एक होती है, उसी तरह से अपर प्राइमरी में भी कुछ पदों को सीधी भर्ती के तहत भरा जाना चाहिए, ये प्रावधान है। अब यहाँ पर जो अभी आप देखेंगे अग्निवीर जो अग्निपथ योजना चल रही है, उसमें सरकार का ये तर्क है कि लगभग 23-24 लाख के आसपास ऐसे पहले के रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, मतलब आर्मी के जो रिटायर्ड हैं, उनको पेंशन देना पड़ता है। और इस योजना से 75% तक जो है पेंशन का जो बोझ है सरकार के ऊपर कम हो जाएगा, उनका ये तर्क है। और जो प्राथमिक या जो राज्य सरकार की भर्तियां हैं, जो अभी नियोक्ता है, जो भी एम्प्लॉयड हैं, आप सभी को पता है कि इनको पेंशन नहीं मिलता है, बल्कि एनपीएस होता है। और एनपीएस आपके वेतन में से ही कटता है। अगर आप कटवाएंगे तो आपको मिलेगा वो जोड़ करके, बाद में नहीं कटवाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो स्वैच्छिक होता है और अपने वेतन से ही कटवाना पड़ता है। उसमें सरकार को कोई अलग से उनको बोझ उसका नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल में देखिए, मध्य प्रदेश का ही आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे संविदा वर्ग 3 वाली जो है परीक्षा संपन्न हुई है। तो सरकार की मंशा किसी से छिपी नहीं है कि आने वाले समय में ये लोग, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग जो है 75% तक हो सकता है कि ये लोग जो है पदों को संविदा के आधार पर भरें। 20 से 25% पद ही जो है आगे अस्थायी नियुक्ति के रूप में देखे जाएँ। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि जैसे वहाँ पे आर्मी है और यहाँ पर तो शिक्षक जो है, ये भी शिकायत मिलती है। आप देखेंगे बिल्कुल हो चुका है। लोग समझते हैं कि जो पढ़ाई का स्तर है वो सही नहीं रहता है, लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। इवन डेली लोग विद्यालय आते भी नहीं। डेली आप देखेंगे न्यूज़पेपर में दिया रहता है कि यहाँ पर जो है वेतन रोका गया, शिक्षा मित्र का या अनुदेशक या फिर सहायक अध्यापक कोई भी हो, या कोई भी वहाँ पे एब्सेंट थे। तो सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोग डेली अपनी मतलब ड्यूटी भी नहीं दे पाते हैं। फर्जी उसमें एक एप्लीकेशन लगा के लोग रखे रहेंगे। कोई अधिकारी आ गया तो दिखा देंगे, नहीं आया तो फिर उस दिन उनका जो है प्रेजेंट छिड़ जाएगा, भले वो विद्यालय में उपस्थित हो या ना हो। तो इस प्रकार से ये भी सबके मन में आता है कि जब इतनी ख़राब ये जब व्यवस्था बदहाली चल रही है शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पर क्यों न संविदा वाली भर्ती सरकार करेगी, कर सकती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसमें कट ऑफ का मुद्दा था 60-65% का। शिक्षा मित्र 40-45 पे चाह रहे थे। सरकार जो है कुछ अभ्यर्थी उसमें बख्श लेकर के 60-65% यानी 90-97 अंक पर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किए थे। फिर बाद में 37,339 पद रिजर्व कर लिए जाते हैं शिक्षा मित्रों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर सरकार का तर्क होता है कि सर हमारे पास 51,112 अविज्ञापित पद हैं। अगर आप हमें उन पदों को भी भरने का आदेश देते हैं 60-65 पर, तो हम इन पदों पर, यानी ये जो अविज्ञापित पद है, इस पर हम भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे और शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे सकते हैं। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात मानी। वहाँ पर सरकार के हलफनामा पर उन्होंने अपना आदेश सुनाया 60-65% का। साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का निर्देश दिया। तो यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करे। भर्ती में डिले कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई समय सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं बताई गई थी। टीजीटी बीजीटी में समय सीमा थी, इसलिए वहाँ पर समय सीमा के अंदर सरकार ने भर्ती करवा दी टीजीटी बीजीटी वाली। फिर नई वैकेंसी भी आ गई कुछ पदों को लेकर के। लेकिन ये जो भर्ती यहाँ पर थी, इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है आज तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दिया इन्होंने। और 17,000 का भले ही प्रेस नोट आ गया था, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हमने तब भी बताया था कि ये जो है एक तरह से सरकार खुद फंसने वाला काम वो कभी नहीं करेंगे। तुरंत इनको हो जाएगा कि आपने 51,112 पद जो हलफनामे के रूप में दिया था, आप उससे कम पदों पर भर्ती दे ही नहीं सकते शिक्षा मित्रों को जो मौका देना है। तो इसीलिए जब भी भर्ती आएगी 51,112 या फिर इसमें जितने पद वो जोड़ दें, इससे कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं आना चाहिए। ये मेरा अपना एक लीगल तर्क है जो पूरी तरह से आपको भी समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमें बताएं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स हमसे छूट रहे हो, मिस हो रहे हो, लेकिन अभी तक की जो निचोड़ हमारे मन में जो हमें समझ में आया वही। बाकी गवर्नमेंट इस वर्ष भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देगी कि नहीं देगी, वो पूरी तरह से सरकार की मंशा के ऊपर है। अभी हमने आपको बताया सुबह वाले न्यूज़पेपर में कि प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सहायक अध्यापक, प्रधान अध्यापक, सारे भर्तियाँ इनको करनी चाहिए नियमतः।
आरटीई के मानक के अनुरूप जो है शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए। नॉमिनेशन बच्चों का बढ़ना चाहिए। व्यवस्था सुधारने के बजाय व्यवस्था को समाप्त करने का जो एजेंडा है, कहीं ना कहीं अपने कार्यों से, अपने जिम्मेदारियों से भागने जैसी बात हो गई सरकार की, कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसको ये थोड़ी बोलते हैं कि आप एक अच्छा शासन चला रहे हैं। यानी सब कुछ आप प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ आप प्राइवेट, सब कुछ आप संविदा पर कर दीजिए, तो उसमें आपका फिर क्या रोल है? आप उसमें क्या कर रहे हैं? व्यवस्था आपको सुधारनी चाहिए उसमें। तो ये कुल मिलाकर के निष्कर्ष है। और अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगर आ जाता है जुलाई में, अगर आवेदन शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, वो भी कन्फर्म नहीं, उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में नवंबर दिसंबर तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। बाकी हम सभी को, जो भी नेता नगरी है भैया, पहले मैं देखिए किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चक्कर में जो है बहुत नुकसान हुआ है हम सभी का। और वैसे ही सरकार की मंशा नहीं है शिक्षक भर्ती देने की, इसलिए हम सभी को यहाँ पर सिर्फ एकजुट होकर के सरकार से ये निवेदन करना चाहिए कि सर, हर वर्ष टेट, सी टेट, यूपी टेट हो रहे हैं, बीएड बीटीसी में एडमिशन चल रहे हैं, भर्तियाँ भी आप दीजिए हर वर्ष। एक यहाँ पर न्यूज़ और वायरल हो रही है तेजी के साथ सभी ग्रुपों में कि अस्थायी नियुक्ति बंद होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। पहली बात तो जो भर्तियां वगैरह होती हैं उसमें सरकार का वो नियोक्ता सरकार होता है, उनको भर्ती करनी होती, कितने पदों पर आवश्यकता के अनुसार। प्रक्रिया गलत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी नियम गलत नहीं होना चाहिए। उसमें सुप्रीम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का या फिर माननीय न्यायालय का उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, या फिर भर्तियों को लेकर के भी उनका हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन केवल उसी आधार पर हम ये नहीं मान सकते हैं कि अस्थायी नियुक्ति बंद हो जाएगी। ये सब कुछ सरकार की मंशा है, वो डायरेक्टली न कहें, इनडायरेक्टली कहें, वो बात अलग है। ये देखिए, वैसे तो है बहुत पुरानी न्यूज़ है, ये अभी की न्यूज़ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी फिर से दिया था न्यूज़पेपर में, हमें तो मिला नहीं। हम तो डेली न्यूज़ जो है आपको बताते भी हैं। सुबह डेली जो है हमारा एक वीडियो होता है, जो न्यूज़पेपर की जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है वो आपको दी जाती है। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है अभी फ़िलहाल में, जल्दी में। हाँ, ये सब जो है न्यूज़ पहले की है, पुरानी। हो सकता है कि ये जल्दी की न्यूज़ हो सकता है कि हमसे छूट गया हो, ठीक है। ये आवश्यक नहीं कि हमने देखा ही हो सकता है छूट गया हो। लेकिन इसमें डेट वगैरह थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर होगा, कई राज्यों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो सकती है, केंद्र सरकार को 36,998 करोड़ रुपए की बचत होगी, 54,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है बिहार सरकार को। 4 लाख लगभग है नियोजित शिक्षक बिहार में, 1 लाख नियोजित शिक्षकों की बहाली और करनी है, 60,000 ही राज्य में सरकारी यानी नियमित शिक्षक। नियमित शिक्षकों को भी मुआवजा देकर हटाने की योजना है। तो ये देखिए कुछ और मामला इसमें है, और इसको लेकर के हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी बल्कि संविदा वाली होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जितने पद, मान लीजिए 60,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, ये हो सकता है कि इसमें कुछ पदों को जो है संविदा वाला और अस्थायी मान लिया जाए। यानी इसमें पहले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भर्ती की जाए, बाद में कुछ पदों को यानी कुछ शिक्षकों को नियमित किया जाए, उसमें कुछ फीडबैक वगैरह लेकर के। क्योंकि देखिए सरकार की जो मंशा, उनकी आंतरिक मीटिंग, विभागीय मीटिंग, उनमें क्या चल रहा है उसके बारे में कोई भनक तक नहीं लग पा रही है कि वो किस प्रकार से क्या आगे करने वाले हैं। बाकी अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, अस्थायी नियुक्ति होगी, जल्द विज्ञापन भी आएगा, तैयारी हम सभी करते रहें। बाकी सरकार की मंशा है, भगवान की इच्छा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखिए सरकार क्या करती है आगे। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आप सुपर टेट वाला हमारा देखते रहिएगा। धन्यवाद।